तो ये गुटबाजी से काम नहीं चलेगा। ये ग्राउंड लेवल की पार्टी है, इसने चाय वाले को प्रधानमंत्री बनवाया देश का। अगर दिल्ली को बचाना है तो कपिल मिश्रा को लाओ। ये एमसीडी में बीजेपी हार गई, ठीक है, सीटें आई है, हार गई, तो यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, उसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो जिम्मेवारी नहीं ले रहा, उसने अब वो दे दिया, रिजाइन दे दिया। बस कैमरे में नहीं आया वो एक बार भी, वैसे रोज आते थे वो। और उस सीट पे बैठे बैठे फोटो खिंचाते थे पूरे दिन। ऐड तो पूरी थी उनमें, जानते होगी भी आदेश गुप्ता जी को, नाम लेने में क्या बुराई है, मैं थोड़ी गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। अब नया अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। ये लोग कोई ऐठू आदमी अगर बना देंगे तो भाई साहब कैसे जीतेंगे। ये 2025 का भी इलेक्शन हार जाएंगे, विधायक का, विधानसभा का होने वाला है। दिल्ली का इफेक्ट 2024 का लोकसभा 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन इसके होंगे, क्या कहते हैं, लोकसभा के, वही इफेक्ट 2025 में भी पड़ेगा उसका। अगर इनको दिल्ली विधानसभा चाहिए तो कपिल मिश्रा जी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, उसको स्टार प्रचारक और बीजेपी का मुख्य चेहरे के तौर पर और मुख्यमंत्री का फेस बनाकर बीजेपी आगे करे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80 और 20 का फेरबदल आपको पता लग जाएगा। अब वो आप जानो 80 और 20 क्या मतलब होता है। मुझे इतना पता है कि 80% लोग उसको वोट दे देंगे, क्योंकि जो निगम का इलेक्शन होता है ना मेरे भाई, वो होता है दोस्ती, गली मोहल्ले का इलेक्शन, अड़ोसी पड़ोसी को चुना जाता है। मगर जब विधायक का इलेक्शन आता है ना भाई साहब, तो वो होता है मुख्यमंत्री चुनने का इलेक्शन। और अगर कपिल मिश्रा ने 55 रैलियों में 40 जगह निगम पार्षद जितवा दिए, तो मेरा मानना है कि 70 में से 55 से 60 सीटें बीजेपी के हाथ में आ जाएगी। मगर इसको मुख्य तौर पे मगर ये लोग करेंगे नहीं। पूछो क्यों, ये पूछोगे ना, आप पूछोगे क्यों ऐसा क्यों नहीं करेंगे? हाँ, इन लोगों के अंदर ही अंदर ना बहुत लोग किलस रहे हैं कपिल मिश्रा जी से कि ये हमसे आगे बढ़ जाएगा। बीजेपी में बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं क्यों बुरा मानूं। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी का है, अगर बीजेपी का होता तो मैं अपनी लूप होल की बातें क्यों करता। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन समझते हो, मन की बात, जैसे मोदी जी करते हैं वैसे मैं भी तो कर सकता हूँ। तो अंदर ही अंदर इनसे कुछ लोग किलसते हैं, गुट वुट बना रखे हैं इन लोगों ने, सुना है ऐसा मैंने। तो ये गुटबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर दिल्ली को बचाना है तो कपिल मिश्रा को लाओ, केजरीवाल के खड़ा करो ना टक्कर में। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे को, वोटिंग करवा लेना तुम, गारंटी दे रहा हूँ, वोटिंग करवा लेना। 55 जगह उसने रैली करी, 40 जगह जितवा के लाया है। कैसे जीत गए भाई, आप बताओ ना कैसे जीत गए। और यहाँ तो सारा हारे पड़े थे। नहीं तो ये अगर इसको खड़ा नहीं करते ना भाई साहब ये इलेक्शन, ये स्टार प्रचारक के तौर पे, तो मैं कम से कम 30-40 सीटें बीजेपी हार जाती। अरे पैसा, प्रदेश अध्यक्ष कैसा अजीब टाइप का चुना हुआ इन लोगों ने, ऐठू आदमी, बात करनी नहीं आती किसी से। भाई साहब ये ग्राउंड लेवल की पार्टी है, इसने चाय वाले को प्रधानमंत्री बनवाया देश का। ऑटो वाला उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का, देवेंद्र फडणवीस, जो पहले मुख्यमंत्री था। यहाँ आ गए इस पार्टी में कुछ ऐठू लोग, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। तो बीजेपी पार्टी को अगर वर्चस्व दिल्ली में चाहते हो, सपड़ा साफ नहीं चाहते, क्योंकि ये हार बहुत बुरी हार है, इसे हार ही कहा जाता है। 180 से सीधा तुम 100 में आ गए, 80 सीटें तो उनके दोहरे चली गई, 180 थी ना लमसम पहले, तो ये क्या जीत मानी जाएगी इनकी। तो प्रदेश अध्यक्ष बदलो, ग्राउंड लेवल पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना बीजेपी में, ये लाइन जरूर डाल देना, उनको भाई साहब आगे लाओ। और जो चमकने वाली चीज़ है उसको सोना मत समझो, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। जब तक बीजेपी निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं लाएगा और एक मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं लाएगा, पिछली बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था इनके पास, हार गए बुरी तरीके से। उससे पिछली बार इनके पास था तो इनके पास रणनीति नहीं थी, क्योंकि इनके अपने घर के बंदे इनसे गिल से पड़े थे, कहीं ना कहीं बगावत चल रही थी। तो अगर 2025 का इलेक्शन इन्होंने नहीं हारना है, 2 साल पता नहीं चलेंगे, यूँ निकल जाएंगे पत्रकार महोदय। और 2024 में जो इलेक्शन है लोकसभा के, 7 सांसद अगर दोबारा चाहिए तो कपिल मिश्रा को आगे लाओ और दिल्ली बचाओ, और अरविंद केजरीवाल को चुनौती के कटघरे में लाओ। नहीं तो अरविंद केजरीवाल को चुनौती देना जो है अभी बीजेपी के बस की बात नहीं है दिल्ली में, क्योंकि वो बिजली पानी दे दे के लोगों को फ्री में जो है ना भाई साहब, फ्री की रेवड़ी दे दे के पागल कर रहा है। चुनाव के पहले तो आप कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो है झूठ बोलते हैं, और तो अभी भी बोलते हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ। देखिए आप उनकी एक तरीके बिल आ रहे हैं, जिनके बिल आ रहे हैं, अब उनको क्या बोलूँगा मैं। अगर किसी का बिल आ रहा होगा तो आप तो नहीं भरोगे, आप तो यही कहोगे कि गलत हुआ है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ झूठ बोलता है, अभी भी कह रहा है कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार तो सत्येंद्र जैन की जमानत करवाए, उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है ना, जमानत क्यों नहीं हो रही है। आप लोग जाके पूछिए ना, जमानत क्यों नहीं हो रहा है। कट्टर ईमानदार है तो कट्टर मसाज पार्लर क्यों खुलवा दिया है। कट्टर ईमानदार है इनका बंदा, तो हम जो मटियाला में जो विधायक को पीटा है, गली में लेटा लेटा के भगाया है, कहाँ थे आप उस टाइम पे। गुलाब सिंह करके कोई इनका विधायक है, नाम सुना उसका आपने। हुआ है झगड़ा, भूल गए हो गए आप लोग, मुझे तो याद रहता है, मैं राष्ट्रवादी हूँ, भोले का भक्त हूँ। अभी वहाँ पर खजरी में झगड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी वालों ने आम आदमी पार्टी का कार्यालय फोड़ दिया। इनके पे तो बहुत टिकट बिकी है। मगर जनता जो है ना भाई, सुनो बुरा मत मानना, जनता जो है ना भंडारा खाने में इंटरेस्ट रखती है। हाँ, भंडारे की लाइन में खड़े होकर नमक कम बताने वाले लोग भी हैं हमारे देश में, मगर भंडारा जिसको मिल रहा हो ना भाई,
तो वो तो हाथ आगे बढ़ाएगा। और जनता की मर्जी, जनता ने जिसको चुना है, मैं जनता को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता ने दिल्ली की दिल वाले तो हैं, मगर थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल इनको ज़्यादा करना था। अगर भगवान ना करे कहीं पत्थर चलेंगे अब की बारी गली गली, तो वो खुद भुगतेंगे। क्योंकि अभी 4 दिन पहले वहाँ पर ना एक लड़का मुस्तफाबाद में 35 चाकू मारे हैं उसको, और वहाँ जो निगम पार्षद है वो झाड़ू का ही जीता है, उसके घर भी नहीं जा रहा वो, क्योंकि वो उसको मुस्लिम और हिंदू के एंगल से देख रहा है। अरे इंसानियत के नाते तो चला जाता ना, मारा भले मुस्लिम ने है, तो निगम पार्षद है ना वहाँ का, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नहीं जा रहा है वो। पता क्यों? उसको मालूम है कि हमारा वोट जो है ख़राब हो जाएगा मुसलमानों का। तो कांग्रेस का पार्ट 2 है झाड़ू, और धीरे 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 देश से झाड़ू का वर्चस्व जो है वो कांग्रेस की बराबरी में आएगा। और जनता को कहीं ना कहीं विपक्ष भी मजबूत चाहिए। तो जनता जनार्दन है, जनता को मैं कभी गलत नहीं कहूँगा। वही जनता मोदी को वोट देती है लोकसभा में, वही जनता ने निगम में जो है वो झाड़ू को वोट दिया है, और हो सकता है वही जनता जो है वो कपिल मिश्रा को वोट देके मुख्यमंत्री बना दे। बड़ी बात तो नहीं है कोई। तो ये लाइन जरूर डाल देना भाई साहब, और ये खबर जरूर डालना कपिल मिश्रा वाली। बहुत दिल्ली को बचाना है तो कपिल मिश्रा को आगे लाना है, नहीं तो दिल्ली हमारा बहुत बुरी स्थिति में है। पंजाब वाले अपने आप देखेंगे भाई, हिमाचल वाले अपने आप देखेंगे। मैं दिल्ली रहता तो दिल्ली की खबर बताऊंगा कि कपिल मिश्रा को अध्यक्ष बनाओ पार्टी का, बीजेपी पार्टी का दिल्ली का अध्यक्ष, और मुख्यमंत्री का दावेदार बना के आगे खड़ा करो। नहीं तो भाई साहब बुरा मत मानना, 2025 में इनको झेलना भारी पड़ जाएगा दिल्ली को। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक। तो कुल मिलाकर के लोगों की अपनी अपनी राय है, और इस राय को आप कितना गहराई से लेते हैं और क्या कुछ आपके अपने विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाते हैं और प्रधानमंत्री पे तरह तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, वो क्या सही है? क्या इनकी जिस तरीके से दीपक जी ने कहा कि सस्ती टीआरपी पाने के लिए प्रधानमंत्री को भी कुछ कह देंगे, आखिर अगर ये सही है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और गलत है तो क्या गलत और क्या किस प्रकार की सजा इनको होनी चाहिए, इस पर भी अपनी राय जरूर रखिए। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, दिल्ली। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.